महाराष्ट्र चुनाव में लड़ाई तो दो गठबंधनों के बीच है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे मुमकिन है ये तय करने कि असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी। असली एनसीपी जनता किसे मान रही है, नकली एनसीपी जनता किसे मान रही है। बहरहाल उससे पहले दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर भी सरफुटअव्वल जारी है। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसकी जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, लेकिन जरूरत महाविकास आघाड़ी की बताई जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे का सवाल इतना तीखा हो चुका है कि नौबत आईना दिखाने तक आ पहुंची है। सवाल ये था कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली कई सीटों से नाराज हैं। जवाब भी सुनिए। महाराष्ट्र में तीन पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई, तो सबको साथ लेकर चलना। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मुंबई और विदर्भ में शिवसेना उद्धव ठाकरे को दी गई कई सीटों से नाराज है। उनका मानना है कि कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें उद्धव की पार्टी को दे दी गई। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के अंदर एक महाभारत समाजवादी पार्टी ने भी छेड़ रखी है। दावा 5 सीटों का है, न मिलने की सूरत में 25 पर लड़ने का दम है। मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है, मैं 5 तो मेरी पक्की है, 1-2 सीटें और मांगूंगा मैं। आपकी सीटिंग है मानखुर्द की, भिवंडी ईस्ट है, आप अनुशक्ति नगर मांग रहे हैं, मालेगांव धुले। नहीं, मैं अनुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ, ये सीट पवार साहब की है। अगर वो देना चाहें मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा, नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास आघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास आघाड़ी ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि सीट बंटवारे पर बात बन गई है। कांग्रेस, यूबीटी और एनसीपीएस 85 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी 33 सीट पर धीरे धीरे बात बन जाएगी। लेकिन जिस तरह अभी भी मुलाकातें और बातें चल रही हैं, उससे लगता नहीं कि बात बन रही है। महाविकास आघाड़ी मजबूत है, एक है, और मेरे ख्याल से मुझे जो सामने सुबह बताया कुछ 4-5 सीट के ऊपर थोड़ा सा चालू है, पर बोले सब हो गया जितेंद्र। पण जे सीट शेअरिंगचं मेरिट ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी जे उमेदवार होते त्या उमेदवाराचं सिलेक्शन त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। महायुति में अगर देखा जाए तो लगभग 276 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन 12 सीटें अब भी ऐसी बची हैं जिन पर पेच फंसा है। उनमें भी 7 सीटें ऐसी हैं जहां लगातार सहमति बनाने की कोशिशें जारी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच पालघर, बोईसर, नाला सोपारा, बसई सीट पर एक राय बनाने के लिए बातचीत जारी है। इसी तरह बीजेपी और एनसीपी के बीच बड़गांव शेरी, अष्टी और तास गांव की सीट पर तालमेल होना अभी बाकी है। महायुति में कई सीटों पर बात न बनते देख दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली, जिसके बाद कई सीटों पर स्थिति क्लियर हो सकी, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर बात नहीं बनी है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अहम नहीं है, जवाब किसी तरफ से नहीं आता, लेकिन उम्मीदें तो कई दिग्गजों के मन में बन ही रही हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दे भी बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था, जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़ मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है, वो बाद में खुला हुआ है। राहुल गांधी यहाँ तो संविधान बचाने की बात करते हैं और वहाँ जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। आरक्षणाच्या बाबतीत मोदी देतील तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे। आता आंदोलनकर्त्यांनी हे आंदोलन कशासाठी केलं होतं? मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी, ते तर सरकारने दिलेलं आहे। सबको आरक्षण बचाना है,
फिर भी सबका आरक्षण पर निशाना है। सवाल ये उठता है कि जब सब आरक्षण के रक्षक हैं, तो फिर खतरा किससे है? आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति का सदाबहार मुद्दा है। समय समय पर आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन अभी ये मुद्दा क्यों सुर्खियों में है, इसके लिए महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के नेता का ये बयान सुनिए। राहुल जी ऐसे एक व्यक्ति है देश के लिए कि जिन्हें संविधान के सुरक्षा के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे और देश की जनता जानती है। और महाराष्ट्र में तो ये ऐसा है, महाराष्ट्र हमारा एक राज्य ऐसा है कि वो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से शाहू फुले अम्बेडकर विचारों का अपमान किया है, अपमानित किया है, ये भी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूल सकती है। कांग्रेस नेता ने यह बात राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान के संदर्भ में कही, लेकिन महायुति के लिए इसमें मुद्दा दिख गया। तो जैसे ही महायुति में बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करके बाहर निकले, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी का असली चेहरा और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, ये विदेश में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है इससे पूरे तरीके से स्पष्ट हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी यहाँ तो संविधान बचाने की बात करते हैं और वहाँ जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। चुनावी माहौल में मुद्दा गर्म है तो महाविकास आघाड़ी और महायुति के साथियों के बीच इस पर बहस छिड़ गई है। आरक्षण तुम्हाला जर का ओबीसीच्या मर्यादा वाढवायच्या आहेत, मराठा किंवा धनगरांना आरक्षण देताना आदिवासींना दुखवायचं नसेल, मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींना दुखवायचं नसेल, पहिले दुखवायचं आहे की नाही हे मोदींनी सांगायला पाहिजे, सत्ताधारी पक्षाने सांगायला पाहिजे। आणि आरक्षण वाढवण्यासाठी लोकसभेत जर तुम्ही काही प्रयत्न करू इच्छित असाल तर सर्वमान्य तोडगा तिकडे निघत असेल तर आज मी त्या तोडग्याला पाठिंबा द्यायला तयार आहे। याच मराठा समाजाला जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा पहिल्यांदा इतक्या वर्षातून पहिल्यांदा आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला। आरक्षण के मुद्दे पर ही मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल भी नामांकन के अंतिम दिन चुनावी माहौल में हलचल मचाने की तैयारी कर चुके हैं। समाज में मुद्दे और भी हैं और इनमें कई तो ऐसे हैं जिनमें गंभीरतम आरोप लग रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि इलेक्शन है और इसीलिए मैं इसको उठा रहा हूं। 88-91 में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है सम्माननीय शरद पवार जी थे, उनकी मीटिंग किसके साथ हुई इसका खुलासा उन्होंने करना चाहिए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई, सोने से माला उनको पहनाई गई वहां पर। महाराष्ट्र चुनाव में एक मुद्दा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का भी है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों और बयान वाले पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये एक मुद्दा तो है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी इस मुद्दे पर सामने आ रही हैं। कि माइनॉरिटीज को अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो माइनॉरिटीज को गुस्सा तो आएगा, दुख तो होगा उनको, लेकिन जहां जहां हम लड़ेंगे माइनॉरिटी वोट हमको पक्का मिलेगा। अगर वहां पे दूसरी कोई माइनॉरिटी की पार्टी लड़ेगी तो उसको वोट चला जाएगा और उससे क्या होगा कि फिर सीटें कम हो जाएंगी और फिर क्या होगा कि वो कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर ऐसे होगा ना, अभी हारे थे ना यहाँ पे और अभी हरियाणा में हारे हैं, फिर सर पकड़ के बैठेंगे, चिंतन बैठक फिर होगी साली। क्या एक मुद्दा महाविकास आघाड़ी और महायुति यानी दोनों गठबंधनों में कॉमन है और वो है असली नकली पहचान का मुद्दा। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दावा है कि वो असली है। महायुति में शिवसेना शिंदे का दावा है कि असली शिवसेना अब उनके पास है। Ownership of their party or whatever that little gut is 50% Adani and 50% BJP. They are the owners of his gang. लोगों को लगा राजदीप लोकसभा में, यार क्या ये पार्टी कितना दिन चलेगी, कितने एमपीज आएंगे, हाँ कितना दिन सरकार चलेगा, 10 दिन चलेगा किसने बोला 2 महीना चलेगा, किसने बोला 6 महीना चलेगा। तो जिसने हल्के में लिया
उनकी क्या परिस्थिति हो गई वो लोकसभा इलेक्शन में आपने देख लिया। चुनावों के बाद असली नकली का फैसला भी जनता कर ही देगी।